अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज में बैठे 140 पैसेंजर ने टेक ऑफ के 15 मिनटों के बाद नोटिस किया कि जहाज टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा था, यानी वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। अभी पैसेंजर ने यह नोटिस ही किया था कि अचानक जहाज के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक क्रिटिकल न्यूज से अलर्ट किया। 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में अमेरिकन एयरलाइंस जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस समय दोपहर के 3 बजे रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर बैठे थे और एयरलाइन क्रू ने सारा लगेज भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल पावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 मिनट हुए, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्क को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बर्बैंक एयरपोर्ट को छोड़ दिया। ना ही पायलट को, ना ही क्रू को और ना ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर को इस बात का पता था कि थोड़ी ही देर बाद वो सब अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना देखने जा रहे हैं। जहाज को टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि सभी पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। यह जानने के बाद सभी पैसेंजर के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला कि शायद जहाज के इंजन की ऊपर जाने की ताकत खत्म हो गई। लेकिन रियल बात इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। जहाज को टेक ऑफ किए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैसे वार्निंग सिग्नल, इसका अभी पायलट को भी पता नहीं था। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, उसमें आखिर क्या इशू था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था। यह जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह उसको जहाज का लैंडिंग गियर दिख जाए, ताकि वो यह जान सके कि यह मामला कितना ज्यादा डेंजरस है। यह जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट 292 को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घूमा हुआ था। यानी अब यह तो तय था कि जहाज की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर के मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर मिली। जी हां, कंट्रोल टावर ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल ने भी फ्लाइट 292 की लैंडिंग गियर की फोटोज रिकॉर्ड कर ली है और अब यह मामला लाइव पूरे अमेरिका के न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि यह न्यूज जहाज में बैठे पैसेंजर भी अपने अपने टीवी सेट पर देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 50 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे और जहाज कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर इसी कंडीशन में जहाज को लैंड करने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज के विंग्स में स्थित फ्यूल टैंक में आग भी लग सकती है, जिसका अंजाम बुरा हो सकता है। आश्चर्य तौर पर इस वक्त जहाज के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल स्थित था, उसका वेट ही 14,000 kg के बराबर था। यानी जहाज में जेट फ्यूल का वेट 12 फैमिली कार के बराबर था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लग गई तो जहाज एक ही झटके में फट सकता है। लेकिन कैप्टन स्कॉट बहुत अक्लमंद था। पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज का फ्यूल खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही घुमाया गया। अब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना बच गया था कि वो सिर्फ आधा घंटा उड़ सकता था। यह आखिरी आधा घंटा फ्लाइट जेट 292 और उसके 140 पैसेंजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कैप्टन ने जहाज को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड कराने का फैसला किया, क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस समय सबसे पास था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस टावर से कांटेक्ट किया और उनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा। यहाँ जहाज के अंदर पैसेंजर जो टीवी चैनल पर यह सीन लाइव देख रहे थे, उनके टेलीविजन सेट भी कैप्टन ने बंद कर दी है। अब जहाज के अंदर इमोशनल माहौल बन चुका था। एक पर्सन ने यह सारा सीन कैमरे पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया।
जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने सभी पैसेंजर्स को क्रश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने से कलिजन के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है, जिसे ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया और धीरे धीरे जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर को भी ठीक ठाक गर्माहट महसूस हुई थी, लेकिन दूसरे ही पल सन्नाटा छा गया और जहाज रुक जाता है। यह वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर और पूरा अमेरिका जो इस सीन को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून की सांस ली और एक एक करके पैसेंजर को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से यह बात मालूम हुई थी। फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्री में घूम गया था। सौभाग्य से पायलट की मास्टरी की वजह से किसी एक पर्सन को भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।